बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो क्लास 9 यूनिट नंबर 3 है। उसमें फोर्स एंड मोमेंटम और उसका जो रिलेशन है आपस में वो हम डिराइव करेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और वो मूव कर रही है किसी एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ, और उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर लेती है। और जब फोर्स एक्ट करेगी तो न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी, दिस चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये क्या हो जाएगी, ये एक्सेलरेशन उस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज कर लेंगी। वैसे भी जो चेंज इन वेलोसिटी है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, यानी कि किसी स्पीड के साथ वो किसी वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा था, कोई उसको धक्का दे देता है या किसी तरफ खींच लेता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो जाएगी, या कम हो जाएगी, या बढ़ जाए या कम हो जाएगी, या बढ़ जाएगी। तो जैसी वेलोसिटी चेंज होगी तो उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी कि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो अब इसकी डेरिवेशन हम करने से पहले सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है टाइम t के बाद, यानी कि वो एक इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा था, उसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर लेती है। फोर्स एक्ट करने के बाद उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है और उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और वो वेलोसिटी बन जाती है हमारे पास, यानी कि t टाइम गुजरने के बाद वो बन जाती है vf। यानी कि vi और vf के दरमियान जो टाइम इंटरवल है वो हमारे पास t रहता है। अब हमारे पास जो ये p जो है ये मोमेंटम जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, pi इनिशियल मोमेंटम, pf फाइनल मोमेंटम। अब जब बॉडी पहले जो बॉडी है उसका मास m है, वो किसी एक वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रहा था वो बॉडी, तो उस वक्त जो उसका मोमेंटम है वो प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है। तो इनिशियल मोमेंटम वो होगा हमारे पास pi, और जो फाइनल उसकी वेलोसिटी बन जाती है क्योंकि मास कांस्टेंट है वो चेंज नहीं होता, तो फाइनल वेलोसिटी वो हमारे पास mvf बन जाती है, और उसको हम फाइनल मोमेंटम कहते हैं। यानी कि फोर्स एक्ट करने से पहले उसका मोमेंटम pi था, और फोर्स एक्ट करने के बाद जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाता है जो कि pf बन जाता है। If pi and pf be the initial momentum and final momentum of the body related to the initial and final velocity respectively, then यानी कि pi और pf, ये pi जो है वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मोमेंटम है और जो pf है वो फाइनल वेलोसिटी के साथ मोमेंटम है। अब इसके लिए डेरिवेशन हम करते हैं। हमारे पास पहले क्या है, pi जो है वो इनिशियल मोमेंटम है, mvi, m चूंकि कांस्टेंट है, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होने की वजह से हम यहाँ पर मोमेंटम को भी चेंज लिखते हैं। तो pi इज इक्वल टू mvi और pf जो है इज इक्वल टू mvf। अब चेंज इन मोमेंटम, चेंज हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, जो बाद वाला मोमेंटम है उससे पहले वाला मोमेंटम को हम माइनस करते हैं, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम रहता है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, पी एफ माइनस पी आई, बाद वाला मोमेंटम माइनस पहले वाला मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी एफ। हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो इसमें पुट करते हैं फाइनल मोमेंटम के लिए एम वी एफ, फिर माइनस एज इट इज आ जाता है, फिर इनिशियल मोमेंटम के लिए एम वी आई। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास ये आया है। अब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि जो इसके साथ हम टाइम रेट की बात करते हैं, इसका मतलब है हम दोनों तरफ टी पर इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पी एफ माइनस पी आई को टी पर डिवाइड किया और एम वी एफ माइनस एम वी आई को टी पर डिवाइड किया, यानी कि टाइम रेट जो है मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम, वो हमारे पास ये बन जाता है। अब हम क्या करते हैं कि बाकी इक्वेशन एज इट इज लिखते हैं। इन दोनों में m कांस्टेंट है, m को बाहर लिख लिया है, तो अंदर रह जाता है हमारे पास vf माइनस और ये vi, m जो है वो बाहर आ जाता है। अब ये इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाती है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के बराबर होता है। जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब ये इक्वेशन आप देख ले, इस पे vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t आपको नजर आ रहा है। इस सारे की जगह हम यहाँ पर a लगा लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, बाकी एज इट इज हम इक्वेशन 1 लिखते हैं, पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी इज इक्वल टू एम, और इसकी जगह पे हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने पुट की है ये। तो अब ये जो है हमारे पास इक्वेशन बन गई है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, एम ए जो है वो एफ के बराबर है, फोर्स के बराबर है। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन।
इसकी जगह हम फोर्स जो है वो पुट कर लेते हैं, तो ये बाकी इक्वेशन सेकंड एज इट इज आती है, सिर्फ एम ए की जगह पे एफ आ जाता है। ये न्यूटन सेकंड लॉ को भी स्टेट करता है। कैसे इसको स्टेट करता है? ये कहता है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। उसमें भी यही था कि सेकंड लॉ जो हमने इससे पहले पढ़ा है कि व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फिर आगे वो मिकदार बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है कि वो एक्सेलरेशन जो है वो मास के साथ कैसे रिलेटेड है। यहाँ पर वो क्या कहता है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। यानी कि जब कोई फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी के ऊपर तो उसमें एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है क्योंकि m जो है मास ये कांस्टेंट है, तो ये टोटल ये जो फोर्स है वो क्या होती है, वो इक्वल होती है रेट ऑफ, रेट मींस जब टाइम पे हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम रेट कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। यानी कि ये जो फोर्स है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब इसका हम एक इसकी एग्जांपल हम सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकंड। यानी कि एक बॉडी है जो कि जिसका मास 5 kg है और जो वेलोसिटी है उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है वो कहता है कि इसको स्टॉप करने के लिए 2 सेकंड में रोकने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। वो मूव कर रहा है, 2 सेकंड के अंदर अंदर उसको रोकना है। तो हमारे पास इसका मतलब है जब वो जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है वो वेलोसिटी क्या है, वी आई, और हमने उसको रोकना है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या करनी है, जीरो करनी है। यानी कि उसकी जो दूसरी फाइनल वेलोसिटी वो हमने जीरो बनानी है, कितने टाइम में, 2 सेकंड में। तो मास उसका 5 kg है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो उसकी 10 मीटर पर सेकंड है, और जो फाइनल यहाँ पर वी आई लिखो ये वी एफ है, यहाँ पर मिस्टेक जो है वो यहाँ पर वी एफ है, वी एफ इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितने टाइम में रोकना है, 2 सेकंड में, और उसके लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। ये हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास कौन सा है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी, जो अभी हमने इसको डिराइव किया है। तो पी आई हमारे पास इनिशियल मोमेंटम क्या बनता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, इनिशियल मोमेंटम ये हमारे पास 50 न्यूटन सेकंड बन जाता है, क्योंकि न्यूटन जो है इसकी यूनिट मोमेंटम की वो न्यूटन सेकंड है, तो 50 न्यूटन सेकंड इनिशियल मोमेंटम बन जाता है। फाइनल मोमेंटम क्योंकि इसकी वेलोसिटी हमने जीरो करनी है, तो जीरो की ये जो फार्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे वो हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। यानी कि चेंज इन मोमेंटम हमारे पास टोटल कितना आ रहा है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, जीरो माइनस इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई 2। अब फोर्स जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, -25 न्यूटन। ये माइनस आपको बता रहा है कि जिस बॉडी के ऊपर आपने फोर्स लगानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगानी है, और ये माइनस क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है जो फोर्स है, तो इस वजह से जो इसके साथ नेगेटिव साइन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव कर रही है, जो उसके अंदर फोर्स मौजूद है उसके अपोजिट आप फोर्स लगाएंगे कितनी, 25 न्यूटन। यानी कि अगर उसमें टोटल जो ये असल में जो मोमेंटम है वो क्या है, फोर्स ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि एक बॉडी मूव कर रहा है तो उसके अंदर कितनी फोर्स है, तो यानी उसके अंदर 25 न्यूटन फोर्स है। तो हम जब फोर्स लगाएंगे तो उस बॉडी के फोर्स के अपोजिट फोर्स लगाएंगे जो कि -25 न्यूटन आएगा। इसका मतलब है कि 25 न्यूटन फोर्स हमें चाहिए उस बॉडी को रोकने के लिए। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 3.8 जो है वो कौन सा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। ये जो चेंज इन मोमेंटम है, यानी कि वो कहता है कि कितना टाइम चाहिए कि हम मोमेंटम में चेंज लेके आए, कितनी चेंज लेके आए, 22 न्यूटन सेकंड। वो कैसी चेंज आएगी, हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी, वो बढ़ जाएगी। फाइनल वेलोसिटी बढ़ने की वजह से जो फाइनल मोमेंटम है वो भी बढ़ जाएगा। तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम में जो डिफरेंस आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 22 न्यूटन सेकंड का। तो यानी कि जो इनिशियल मोमेंटम है उससे जब हम फाइनल मोमेंटम बनाएंगे तो वो कम अज़ कम 22 न्यूटन सेकंड ज़्यादा होना चाहिए। तो 22 न्यूटन सेकंड मोमेंटम में चेंज लाने के लिए हम जो है वो
20 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए होगा, 20 न्यूटन फोर्स के साथ कितने टाइम में ये मोमेंटम इतना 22 न्यूटन सेकंड चेंज हो जाएगा। हमारे पास फार्मूला जो हमने डिराइव किया था हम इससे पहले, वही हम इसमें यूज़ करेंगे, एफ इज इक्वल टू बी एफ माइनस पी आई डिवाइड बाई टी। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। फोर्स हमारे पास कितनी है 20 न्यूटन, और चेंज इन मोमेंटम हमारे पास है 22 न्यूटन सेकंड और डिवाइड बाय टी। टी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और 20 को इधर नीचे लेके आए तो टी इज इक्वल टू 22/20, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1.1 सेकंड। तो 1.1 सेकंड में जो है वो उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, कितना इंक्रीज हो जाएगा 22 न्यूटन सेकंड 20 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद।